चैप्टर सेकेंड एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस और सॉल्ट का जो सेकेंड चैप्टर है साइंस का, उसका सेकेंड पार्ट है। और सेकेंड पार्ट में क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेज। फिजिकल हमने पहले पार्ट में पढ़ा था इंट्रोडक्टरी वीडियो में, और इसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट की जो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है कि एसिड और बेस मेटल से रिएक्शन करते हैं। तो एसिड जब मेटल से रिएक्शन करेगा तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, प्लस हीट रिलीज होगा। बेस जब मेटल से रिएक्शन करते हैं तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा, प्लस हीट रिलीज होगा। तो दोनों में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनता है। दोनों का मतलब कि जब एसिड या बेस कोई भी मेटल से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्लस हीट रिलीज होती है। अब इसको समझते हैं। पहला एसिड का एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल में हमने मैग्नीशियम ले लिया, तो क्या होगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अगर ये देखना है कैसे बनेगा तो देख लो, हमने HCl लिया यहाँ पर, प्लस मैग्नीशियम मेटल से HCl एसिड है, मैग्नीशियम मेटल है, रिएक्शन कराया। अब मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है +2, तो इसको चाहिए 2 माइनस, लेकिन क्लोरीन के पास 1 माइनस होता है, इसीलिए मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को अपने साथ जोड़ेगा, क्योंकि 2 प्लस के लिए 2 माइनस चाहिए। अब हाइड्रोजन जो यहाँ बचेगा वो गैस के रूप में निकल जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग देख लेते हैं। पहले चैप्टर में हमने देखा था मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा। ठीक है। अब देखो इसको, रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे समझाया गया है। यहाँ पे देखो, ये टेस्ट ट्यूब में हमने जो है क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिया। सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लेकर कराएंगे, हमारा जो रिजल्ट आएगा सेम आएगा। तो यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। एरो का साइन ऊपर है, मतलब ये गैस है, तो ये ऊपर आएगा, इस नली से, डिलीवरी ट्यूब से इस पानी के अंदर आएगा और बबल्स के रूप में बाहर आएगा। अब हमें पता करना है कि क्या ये वाकई हाइड्रोजन गैस है। तो हम कैंडल, जलती हुई बर्निंग कैंडल को हम इसके पास लाएंगे तो पॉप साउंड रिलीज होगा, है ना। पॉप साउंड माने कि पट पट जैसी आवाज़ आएगी, तो हम समझ जाएंगे ऐसा साउंड हाइड्रोजन गैस का ही होता है। फिर बेस जब मेटल से रिएक्शन करता है तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनता है। तो देख लो, ये सॉल्ट है, वही बात है। जिंक है हमारा, जिंक जो है रिएक्शन कर लेगा इससे, तो ये सॉल्ट है, ये वाटर हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है। और मोर रिएक्टिव मेटल, बस इस रिएक्शन में यही ध्यान देना है कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, जो कि पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल ओनली डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं बिना समय बर्बाद किए, कि दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, यानी बेस यहाँ पे रिएक्शन नहीं करेगा, एसिड करेगा मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से। तो कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, बाइकार्बोनेट का मतलब होता है HCO3। ये है। तो यहाँ पर एसिड है, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो देखो, ये एसिड है, ये कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, रिएक्शन करेगा, कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, तो इसको 2 क्लोरीन चाहिए, तो ये 2 क्लोरीन लेकर CaCl2 बनाएगा। जो H है वो ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनाएगा, प्लस CO2 रिलीज हो जाएगा। एसिड जब मेटल बाइकार्बोनेट HCO3 बाइकार्बोनेट, मेटल जब बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा
तो भी यही चीज़ बनेगा, CO2 यहाँ भी बनेगा, वाटर यहाँ भी बनेगा, मेटल सॉल्ट यहाँ भी बनेगा। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2 और सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, तो +2 -2 मिलकर जो है ये मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा। ठीक है, CO2 गैस रिलीज होगी। इसका अगर डायग्राम देखना चाहो तो ये डायग्राम है इसका, यहाँ पे देख लो। ये हमने HCl लिया है, यहाँ सोडियम कार्बोनेट लिया है। HCl का मतलब HCl, सोडियम कार्बोनेट का मतलब Na2CO3। अब इसको हमने लिया तो क्या बनेगा, हमने बोला कि मेटल सॉल्ट बनेगा, तो सोडियम सॉल्ट बनेगा। एक तो बनेगा NaCl। हमने बोला कि वाटर बनेगा तो H2O बनेगा। हमने बोला कि CO2 बनेगा तो CO2 बनेगा। तो यहाँ देखो ये सब हमने सेट कर दिया। यहाँ से जब रिएक्शन होगा सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगा जो कि यहाँ इकट्ठा होगा। अब हमें पता करना है कि क्या ये जो गैस रिलीज हुआ है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही है, CO2 ही है। तो उसका एक टेस्ट होता है कि CO2 को लाइम वाटर में, चूने के पानी में अगर CO2 को फ्लो कराएंगे तो हम देखेंगे इसका कलर एकदम मिल्की हो जाएगा। इसका कलर जो है एकदम मिल्की दूधिया कलर का हो जाएगा। तो जब इसको पास कराएंगे CO2 को, ये लाइम वाटर का फार्मूला है, लाइम का फार्मूला है, तो ये देखो मिल्की हो गया, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, चूना बन गया प्लस वाटर। ये उसका टेस्ट है। किसका टेस्ट है कि यहाँ पर जो गैस निकलती है क्या वो CO2 है, क्या वो CO2 गैस है, उसका टेस्ट है। तीसरा जो हमारी प्रॉपर्टी है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बहुत इजी है। एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एंड दिस रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट बन गया, ये वाटर बन गया, कुछ है नहीं, समझ गए। फोर्थ हमारी जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड, यानी एसिड जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो ये एसिड है, ये मेटल ऑक्साइड है, इससे जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट ऑन वाटर। तो ये ऊपर जो बन रहा था वही बनेगा, ये सॉल्ट है, ये वाटर है। एंड फिफ्थ जो हमारी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस, यानी बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन ऑक्साइड माने ऑक्सीजन होना चाहिए, और मेटल का मतलब अगर Mg मेटल है तो मेटल ऑक्साइड बोलेंगे, कार्बन चूँकि नॉन मेटल है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। तो ये बेस है, जब रिएक्शन करता है तो यहाँ भी सॉल्ट और वाटर बनता है। यानी इन तीनों रिएक्शन में एसिड बेस से रिएक्शन करे, एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करे, बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करे, तीनों केस में क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। ऐसा तुम लोग रट सकते हो, रट्टा मार सकते हो। ये सेकेंड पार्ट फिनिश हो गया।